हाँ, जबरदस्ती करने का बहुत कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, घर पे नहीं रह रहे हैं। मतलब साथ सोए उसके बाद आपको पैसा माफ कर हाँ, गलत संबंध हमारे साथ बना लेगी तो हम सब पैसा छोड़ देंगे। हम तुम्हारे स्मार्ट बिहार न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। अभी हम बगहा अनुमंडल कार्यालय के पास खड़े हैं। यहाँ रामनगर से चलकर आई एक महिला जो अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है। 3 साल से उसके साथ न्याय नहीं मिला उनको। अभी जो है उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, जो अपने घर से बेघर हो गई है और उनको जो है बगहा रामनगर के कुछ लोगों के द्वारा वो पैसा कर्ज ली और कर्ज के एवज में वो पैसा डबल करके चुका दी, लेकिन फिर भी आज उनके घर को कब्जा कर लिया गया है। आइए हम जानते हैं उन्हीं महिला के जुबानी कि इसमें सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। क्या मामला है? मामला यही है कि हम 3 साल से परेशान हैं, इधर से उधर ठोकर खा रहे हैं, हम घर से बेघर कर। किस बात के लेके 3 साल से परेशान है? ऐसे ही कुछ कर्जा लिए थे शमसुद्दीन मियाँ संतोष कुमार से। कहाँ कराने वाले हैं लोग? और धनारपा का शमसुद्दीन मियाँ है और सबनिक चौक का है संतोष कुमार शाह। तो किस तरह से कर्जा आप लिए हैं और क्या समस्या है? मतलब एक लॉकडाउन आया था, उसमें थोड़ा सा मीटिंग वाला पैसा लिए थे, फंस गए थे, इसीलिए कुछ हमको पैसा का ज़रूरत पड़ा। तो उसी से बोले कि किसी से बोले तो बोली कि पैसा मिलता है 20% पर, तो लिया कर हमको 40,000 रुपया दे दिए। बोले कि हम 20% पर दी बात पैसा चलाते हैं ब्याज पे, उतना ही हम लोग पैसा देते हैं सब निगाह में। तो हम बोले कि हमको भी 40,000 रुपया दे दीजिए। तो ऐसे ही 40,000 रुपया ले लिए। उसके बाद हमने 10-20 हज़ार करते करते 3 लाख रुपया उसका पुग गया। तो बोला कि पैसा हम ऐसे ही दिए हैं, हमको कोई प्रूफ दे दीजिए। हम बोले क्या प्रूफ दे? तो बोले कि कोई कागज़ वगज हमको दीजिए। हम कहने कि मेरे घर पे कोई तो कागज़ नहीं है, का दे? तो बोले कि ठीक है, हम 1,000 का स्टाम्प लाते हैं, उस पर साइन कर देना, सादा स्टाम्प पर। 3 गो हमको चेक है तो चेक दे दो। तो हमसे मतलब सादा स्टाम्प पर साइन आपसे कराया? जी, सादा स्टाम्प पर साइन कराया। बोल दिया कि इस पर फिर तुमको दे देंगे, जब हमारा पैसा रिटर्न करेगी ना तो फिर तुमको ये कागज़ दे देंगे, तुम्हारा कभी काम आ जाएगा। 3 गो चेक ले लिया, सादा चेक, ब्लैंक चेक ले लिया, उस पर कुछ नहीं भरा हुआ था। हमसे एक साइन करवा लिया, तीनों चेक पे ले लिया। उसके बाद मेरा घर का कागज़ भी ले लिया। तो ये मतलब पैसा आप जब 3 लाख रुपया उनसे कर्ज ली थी तो उस पर स्टाम्प पेपर पर लिखा नहीं गया था कि कितने % पर ले रही हैं, कितना पैसा ले रही है? ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, स्टाम्प सादा था। स्टाम्प सादा था। 3-4 महीना के और बाद पैसा आप उस 3 लाख के एवज में उनको दिए हैं कि नहीं अभी तक? उनको हम 7-8 लाख रुपया दे चुके हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि हम अभी पैसा हमारा नहीं मिला है। 1.5 लाख के प्रूफ दिखाते हैं कि 1.5 लाख रुपया हमको मिला है। थाना में बुलवा कर हमको 2 अक्टूबर को ज़बरदस्ती बोला कि आओ, काम है केस के, तुम्हारा समझौता करना है। या जा करके वहाँ पे धमकी दे करके, रास्ता रखवा करके 2-3 थप्पड़ हमको शमसुद्दीन मियाँ संतोष कुमार मार भी दिए। मार करके कागज़ बनवा लिए 12 लाख का। बोला कि जब तक। कहाँ पर कागज बनवा लिए? रामनगर थाना में। रामनगर थाना में? थाना के सामने? मतलब वो थाना के स्टाफ के सामने? हाँ, थाना के स्टाफ भी थे लोग। देखिए, ये कहाँ की बात होती है कि थाना में एक महिला पर हाथ भी उठाया जाता है और थाना में बैठा कर इनसे ज़बरदस्ती 3 लाख का 12 लाख का कागज़ बनाया जाए, जबकि 3 लाख के एवज में इन्होंने बोला है कि 7 से 8 लाख रुपए हम उनको वापस भी कर चुके हैं। उसके बाद भी इनके साथ इस तरह से हुआ है और थाना के सामने। तो अब क्या चाहती हैं, किस तरह के मतलब आप न्याय चाहती हैं? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कितना न्याय चाहिए? जेल 1 साल मेरा पति रहे, 7 महीना हम जेल रहे। मेरा चेक बाउंस करा दिए धमकी दे करके, जेल भी भेजवा दिए। जेल से छूटे तो अभी भी मेरा घर पे ताला लॉक किया। अपन हमारा ताला तोड़ के कुछ सामान निकाल करके फिर अपना ताला लॉक कर दिया गया है। घर पे जाते हैं रहने के लिए तो मारता है सब। कितना बार मांग का सिंदूर धो दिया, सब कपड़ा उपड़ा फाड़ कर धम कर। आपके साथ कोई गलत भी हुआ है? बहुत गलत करता है सब। मतलब कोई छेड़छाड़? हाँ, जबरदस्ती करने का बहुत कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, घर पे नहीं रह रहे हैं। मतलब उन लोगों का? हाँ, हमको बोला शमसुद्दीन मियाँ कि चलो हम केस के सुलेनामा डाल देते हैं। धोखा से बुला करके लाए। हम बेतिया से आए और रामनगर से आए, ले आकर हमको गीतांजलि होटल में वहाँ पे ज़बरदस्ती करने का कोशिश लगे करने। तो लगे हम वहाँ पे रोने। मैनेजर से बोले तो मैनेजर से बोला कि नहीं, ये मेरा पत्नी है। तो बोले जब पत्नी है तो अपना आधार कार्ड दिखाइए। तो नहीं आधार कार्ड दिखा रहे थे। बोले कि पैसा रखिए, हमको इससे 10 मिनट खातिर भेंट करने दीजिए, हमको ज़रूरी है। 20 नवंबर का ये बात है। 20 नवंबर 2023? नहीं, 2022 का। 2022 का? जी। आपके साथ नेचर जो है आपके साथ मतलब कुछ और करने का? हाँ, गलत करने का नेचर है। अभी उस सब का साथ गलत कर लेंगे तो उस सब हमको सब बकस देगा सब। बस यही चाहता है। देखिए, क्या चाहता है, क्या करना चाहती हैं? वो सब चाहता है कि मेरे साथ रहो, हम जैसे कहते हैं उसी तरह करो।
हमारा मतलब वो लोग, आप खुल कर बोलिए ना, वो लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ सोएं, उसके बाद आपको पैसा माफ कर हाँ, संबंध हमारे साथ बना लेगी तो हम सब पैसा छोड़ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुमको सब निगाह में रखेंगे, बाकी कोई नहीं रखेगा तो हम है ना, हम पर भरोसा रखो ना, हम तुमको रखेंगे। कौन कहता है ये? शमसुद्दीन मियाँ बोलते हैं। देखिए, पैसा दिया और पैसा लिया भी ब्याज के साथ, और सादा स्टाम्प पर साइन भी करा लिया, उस पर कुछ लिखा भी नहीं, ये सबसे बड़ी गैर कानूनी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यह प्रशासन इस पर सबसे बड़ी ध्यान दे कि सादा पेपर पर उन्होंने साइन करा लिया स्टाम्प पेपर पर, और उस पर कुछ नहीं लिखा, ये गैर कानूनी है। दूसरी बात, एक महिला के साथ गलत करने के लिए अब धमकी दिया जा रहा है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ सोओगी, तुमको सब पैसा माफ़ कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ प्रशासन थाना के सामने बैठाकर इस महिला से 12 लाख का कागज़ बनवाया जा रहा है। ये रामनगर थाना के लिए और बगहा पुलिस जिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात है। अगर इस तरह से होती है तो ये बगहा पुलिस जिला से जनता का विश्वास उठ जाएगा, और रामनगर थाना में तो आए दिन इस तरह का मामला आता है, जो हम लोगों के पास फ़ोन भी आता है कि रामनगर थाना हमारे साथ ऐसा कर रहा है। थाना पर कोई फरियाद लेकर जाते हैं तो वहाँ सुना नहीं जाता है। अच्छा, आप डीएम के पास भी गई थी, सुनने में आया है? डीएम के पास भी गए थे, एसडीएम मैडम के पास गए हैं। क्या बोला गया है वहाँ से? डीएम साहब बोले कि एसडीएम मैडम के पास जाइए, वही तुम्हारा काम करेगी। एसडीएम मैडम के पास आई तो मैडम बोली कि सबका ठीक है, हम ही लेकर के बैठे हैं, जल्दी जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता है तुमको, जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भेजा में हम घुसा देंगे, जल्दी बाहर फिर अब दोबारा यहाँ पे दिखाई मत देना। देखिए, ये अनुमंडल परिसर में है, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी को ये चीज़ कहना नहीं चाहिए। ये अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं एक आईएएस अफसर हैं। अगर एक महिला अधिकारी होकर एक महिला का व्यथा नहीं सुन पाती हैं तो उनका ये एक आप पदाधिकारी हैं, कहीं से घूम फिर कर लोग आप ही के पास आएगा, आप उसको न्याय दिला सकती हैं। तो आपको ये बात बोलना, और एक महिला होते हुए भी एक महिला के साथ ये कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या मतलब प्रशासन से आखिरी आपका क्या सवाल है? हमको यही सवाल है कि हम अपना बच्चे को लेकर अपना घर में रहें, हमारा घर का कब्जा दिलवा दीजिए, यही हम चाहते हैं। मैटर जब कोर्ट में चला गया था, जो कोर्ट फैसला करेगा वही हम मानेंगे। मतलब पैसा का मैटर कोर्ट में गया है? जी। लेकिन घर जो है कब्जा किया उसको आपको? जी, हमको घर में रहना है। कहने का मतलब है रूबी देवी का कि जब मैटर कोर्ट में चला गया है, 12 लाख रुपये का कागज़ थाना में हम बना दिए हैं, तो पुलिस साइन कराया गया जाली कागजात पर, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मेरे घर को कब्जा कर लिया गया है और मेरे घर से बेघर कर दिया गया है। एक छोटे बच्चे को लेकर अपने पति के साथ मैं कहीं बाहर रह रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा बगहा पुलिस कप्तान और एसडीएम मैडम से और जिला अधिकारी महोदय से कि इस महिला का न्याय मिलना चाहिए, इस महिला को घर वापस होना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ स्मार्ट बिहार न्यूज़ 7 से संजीव तिवारी, बगहा।